पूर्व कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश मिले हैं। धर्म सिंह और उनके बेटे पर जालसाजी धोखाधड़ी का एक बड़ा आरोप लगा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार और ईडी को फटकार लगाई है। गैर जमानती वारंट पर भी गिरफ्तारी नहीं होने के कारण ये फटकार लगाई गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि पूर्व कांग्रेस एमएलए धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी न होने पर कड़ी फटकार हाईकोर्ट की तरफ से लगाई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर जमानती वारंट भी गिरफ्तारी नहीं होने पर जारी किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने पर यह फटकार लगाई गई है। पूर्व कांग्रेस एमएलए हैं धर्म सिंह छोकर, जिनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, जिन पर जालसाजी धोखाधड़ी के बड़े आरोप लगे। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी नहीं होने पर सरकार और ईडी को फटकार लगाई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जालसाजी और धोखाधड़ी का बड़ा आरोप लगा है कांग्रेस के पूर्व एमएलए धर्म सिंह छोकर पर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए जया, जालसाजी इसलिए कि इनका एक बिल्डर प्रोजेक्ट है गुरुग्राम में धर्म सिंह छोकर इनके दो बेटों के नाम से। तो जालसाजी ये है कि जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से एक बिल्डर लाइसेंस लेते हैं, उसमें कुछ कागज फर्जी पाए गए थे। जांच में शिकायत हुई थी, जांच की गई, तो जो परमिशन लेते हैं बिल्डर, उसमें कुछ कागजात फर्जी लगाए गए थे। जालसाजी ये धोखाधड़ी इस मामले में कि बिल्डर ने गुरुग्राम में लोगों को फ्लैट देने के नाम पर पैसा लिया था। करीब 360 करोड़ रुपए वसूलने इकट्ठा करने के आरोप उन पर लगे हैं। जब टाइम पर फ्लैट नहीं दिए गए तो सारे मामले की शिकायतें हुई, तब पता लगा कि मामला फर्जी भी है और जालसाजी तो है ही और धोखाधड़ी का भी है। उसके बाद ईडी ने इनके खिलाफ जांच शुरू की थी। कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। धर्म सिंह छोकर के बड़े बेटे सिकंदर हैं, वो जेल में हैं, और छोटे बेटे विकास और खुद धर्म सिंह छोकर के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट थे। लेकिन इसी बीच चुनाव आ गए, क्योंकि कुछ चुनाव के कुछ नियम होते हैं, उस वजह से इनको चुनाव लड़ने की छूट तो मिली थी, लेकिन इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। धर्म सिंह छोकर चुनाव हार गए 8 तारीख को जब गिनती हुई वोटों की। उसके तीसरे दिन ईडी की टीमें फिर इनके आवास पर समालखा में आई, लेकिन धर्म सिंह छोकर फरार थे, वहां नहीं थे। क्योंकि इनका परिवार अब गुरुग्राम में रहता है, गाँव वजीरपुर टिटाना है इनका। तो यहाँ से दिल्ली और गुरुग्राम में इनका परिवार रहता आया है, यहाँ पैतृक संपत्ति है। लेकिन धर्म सिंह छोकर 11 तारीख को तीसरे दिन जब ईडी नहीं मिली, 1.5-2 घंटे तक इंतजार किया, उनके वेयर अबाउट्स के बारे में भी पता किया गया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। फरार चल रहे हैं, अभी भी फरार चल रहे हैं। तो जो वीरेंद्र सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिट लगाई हुई है कि इन्होंने धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जब मतदान होना था 5 अक्टूबर को, 2-3 दिन पहले इनकी एक रैली हुई थी समालखा में, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा और सचिन पायलट जैसे बड़े नेता भी थे। तो उस दिन भी इनको आशंका थी कि ईडी गिरफ्तार कर सकते, क्योंकि अभी चुनाव होना था, वोट पड़ने थे जी। जब रैली समालखा में हुई थी तो हमने भी देखा कि धर्म सिंह छोकर का पूरा ध्यान रैली की तरफ, कम स्टेज पे खड़े होने के बावजूद वो कान से मोबाइल को लगाए हुए थे। उनको आशंका थी कि उनकी गिरफ्तारी ना हो जाए। लेकिन चुनाव हो गए, 5 तारीख को वोटिंग हो गई और 8 तारीख को नतीजे भी आ गए। चुनाव हारने के बाद फिर ईडी ने दबिश दी है, उसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। अब वीरेंद्र सिंह ने फिर हाई कोर्ट में अर्जी दी है कि जानबूझ के ईडी गिरफ्तार नहीं करी पूर्व विधायक को। तो ये मामला पहले से चला रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की मांग का मामला फिर गर्मा गया है। अब देख रहे हैं हाई कोर्ट ने आदेश दिए ईडी को कि जल्द से जल्द धर्म सिंह छोकर उनके बेटे की गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच ये भी देखा जाए कि ये भी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह छोकर पर नॉन बिलीवर जो वारंट है वो जारी है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल भी उठते हुए, फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट नजर आया। देखिए बिल्कुल, हाई कोर्ट के आदेश पहले भी हो चुके, 2 बार, एक बार नहीं 2 बार पहले भी हुए, चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भी। लेकिन ईडी ने क्या जवाब दिया हाई कोर्ट को वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन लगातार दबाव बढ़ रहा था। अब फिर चुनाव खत्म होते ही जैसे ईडी ने तलाश करनी शुरू की कि धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर का मतलब उनका इम्प्लीमेंटेशन, उन पर अमल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है। डिफेमेशन भी हो सकता है कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। तो
चुनाव नतीजे आने के तीसरे दिन मैं जैसे बता रहा हूँ दबिश दी गई थी, लेकिन 1.5-2 घंटे की तलाशी के बाद धर्म सिंह छोकर का पता नहीं लगा, टीम वापस चली गई थी। उसके बाद अब फिर वीरेंद्र सिंह ने, जिन्होंने याचिका डाली हुई है इस संदर्भ में गिरफ्तारी की, तो उन्होंने फिर अब दबाव बनाया है, हाई कोर्ट में अर्जी दी है कि ईडी गिरफ्तार नहीं कर रही, इस तरह की प्ली दी है। तो अब ये देखना है कि ईडी कब तक गिरफ्तारी करती है, क्योंकि हाई कोर्ट के 2-3 बार आदेश है कि गिरफ्तारी तुरंत की जाए, क्योंकि उन पर भी दबाव है, ईडी पर भी। अब ईडी तो उनको तलाश रही है, लेकिन धर्म सिंह छोकर फरार चल रहे हैं। देखना है कि अब कब वो हाथ आते हैं, कब उनकी गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल, इसका इंतजार है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।